कला प्रेमियों को हमारी तरफ से, मास्टर सोहन की तरफ से सबको प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। साथ ही साथ दोस्तों, मैं अपना परिचय बता देना उचित समझता हूं कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है। मैं राजगढ़ का रहने वाला हूं, मेरा नाम युवराज है। घर में बड़ी भाभी हैं जिनका नाम कमला है, छोटी भाभी का नाम संध्या है। दोस्तों, बड़े मालिक का नाम भंवर सिंह है, छोटे मालिक का नाम कुंवर सिंह है। मैं इस घर का नौकर हूँ, जो कहते हैं वही मैं हुक्म बजाता हूँ। और संध्या भाभी दोनों आँख की अंधी हैं, उनकी सेवा मैं करता हूँ। राजकुमार भैया हैं और दोनों लोग मिलकर जहाँ काम होता है वहीं काम करने जाते हैं। बड़े भैया नमस्ते। नमस्कार। और कैसे हो भैया? भैया हम लोग बहुत खुशनसीब हैं। हाँ भैया, जो माँ बाप का साया इस सर पे ना रहते हुए भी ऐसे मालिक का लाड और प्यार मिला। जी भैया। हर इंसान को, हर बच्चे को ऐसे ही माँ बाप मिले, हर नौकर को वैसे ही मालिक मिले। मालिक मिले, सही कह रहे हो राजा। लेकिन हम नौकर का कर्तव्य होता है वक्त से पहले चल करके वहाँ का कारोबार देखना चाहिए। समय हो चुका है, आओ हम और आप चलते हैं। जी भैया। लेकिन कुछ कहते चलिए भैया। चलिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर के गीत पेश करते हैं, भैया लोग को जरूर पसंद आएगा। हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लोग खातिर बहुत संघर्ष किए। आज हाय भैया, चाय वाले भैया, जहाँ कहीं भी आप हो कृपया हमारे साथ घर में चले आए। आप चाय दे दें, जिनको चाय देना उनसे पैसा ले लेना। चले आए भैया। आज उनकी देन है कि हम खा पी घूम रहे हैं, आजाद कर रहे हैं। लिखत की कहा की छाती फाटे बाबा के कथनवा, कहा की छाती फाटे बाबा के कथनवा, नया नवा से हम एक जाई हुए हैं, खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, सो आराम कर रहे हैं।
नया नवा से नीर बरसे। आई हो नीर बरसे, आई हो नीर बरसे, राम जी राव मनावै आंगन खिले सुमनवा, नया नवा से नीर बरसे। हमारे बाबा जी के साथ में क्या क्या होता है, विद्यालय में बैठने नहीं पाते थे, सारे बच्चे अंदर बैठते थे, लेकिन बाबा जी को बाहर बैठा जाता और मास्टर क्या क्या शासन लगाते थे उनके ऊपर। स्कूलवा में बाबा जी के मास्टर बहुत सतावई, स्कूलवा में साहब बाबा बहुत सतावई, स्कूलवा बाबा जी सतावई भैया, बाबा जी सतावई। कंकर से नक्शा बनवावई बहुत दूर भैया, कंकर से बाबा जी को इतना ज्ञान प्राप्त था, किसी बच्चे को आता नहीं था, नक्शा बाबा जी से बनवाते थे। जब प्यास लगती थी हमारे बाबा जी को पानी पीने नहीं दिया जाता था, और पानी पियाई न पावई, पानी पियाई न पावई, ऐसे रहा जमानवा, नया नवा से नीर बरसे।
बाबूजी, मैं क्या बताऊं आप लोग से, मैं अपने परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम संध्या है और मैं इसी जिला रायपुर के रहने वाले हूँ। और मेरे पति जी का नाम कुंवर सिंह है, मेरे जेठ जी के नाम भंवर सिंह है, और एक नौकर है जिनका नाम युवराज है बाबूजी। मगर मैं घर में देवरान जेठानू और मेरी दीदी के नाम बड़ी वाली के कमलावती है, और हमारी दिन रात बहुत सेवा करती है। मैं दोनों माँ की अंधी हूँ बाबूजी, ना तो मैं अपने से गिलास पानी लेकर पी सकती हूँ और ना तो मैं अपने से एक बार भोजन कर सकती हूँ। मेरी बड़ी दीदी समय से मुझे खाना खिलाती है, समय से पानी पिलाती है, कहीं मुझे जाना आना रहता है तो अपनी दीदी की आवाज लगाती है, मेरी दीदी खुद ही ले आकर जाती है। अगर मेरे दूसरा कोई होता तो हमारी सेवा कभी न करता, मगर मेरी दीदी इतनी है अच्छी कि हमारे साथ दिन रात जुटी रहती है सेवा में। मेरी उतना बाहर के काम, उतना घर के काम, और उतना जो मैं कहती हूँ उतना हमारी दीदी हमें की काम करती है। मगर क्या बताऊं, मैं से डंडे के सारे थोड़ी बैठ के उसके बाद आगे चलती हूँ, समझ नहीं पाती बड़े बुड्ढे बाबूजी, तो मैं गिर भी जाती हूँ। और जब मेरी दीदी सुनती है बाद में तो हमें बहुत डांटती है। मैं ये सोचती हूँ कि मेरी दीदी कब तक मेरे साथ लगी रहेगी, हमें कहीं जाना आना रहेगा तो मैं अपने दीदी कब तक इंतजार करूंगी। मैं खुद ही टोटे टोटे चली जाऊंगी, जब कहीं गिर जाऊंगी देखा चाहिए बाबूजी। मैं चले आगे को उधर कहाँ जा रही है? मेरे पास आ, मैं तेरे पास बहुत जरूरी काम से आया हूं। अरे इधर आवाज लगा रहा, उधर कहाँ जा रही है? साले कुतिया कबेले साले, हमारी जिंदगी में सिखवाना था। अरे इस तरह मैं आवाज लगा रहा हूं। साले यह साली अंधी है, साले बच गया। संध्या, अब हमारी हवेली में तेरी किसी प्रकार की कोई इज्जत नहीं है। मेरी बात सुन, मैं गाना गा चाहता हूं। चलो। क्या कहना चाहते हो आप? जा चली जा यहां से अभी इस घड़ी, जा चली जा। जा चली जा यहां से अभी इस घड़ी, तेरी जैसी कमज को जरूरत नहीं। तू सारी शादी करके दुल्हन लाऊंगा, तेरी जैसी कमज को जरूरत नहीं। जितनी जल्दी हो सके तो हमारी हवेली छोड़ के चली जाओ, नहीं भागता मारता मैं तुझे मार डालूंगा। साले को दिया था मेरी साली कहेगी। और खा के भागे वाले के कसम स्वामी मैं, दोनों आंखों की अंधी भगवान बनाए मुझे, आपके सिवा दुनिया में कौन है मेरा। हमारे यहाँ तेरा कोई नहीं है। आपके सिवा दुनिया में कौन है मेरा, देने वाला सहारा आपके प्यार।
साली दोनों आंखों की अंधी है। मैं अंधी बीवी के साथ ये पूरी जिंदगी को भी नहीं कर सकता। हाँ, तो हमारी हवेली से चली जाएगी, कई साली से आकर के टॉम मरेगी, तब मेरे दिल को चैन आएगा। समझी? स्वामी, बोल। मैं किसके दरवाजे जाऊंगी? मुझे कौन ले जाएगा? मैं तो कोई काम की भी नहीं हूँ, ना तो मैं खाना बना सकती हूँ, ना तो बासन मान सकती हूँ। मुझे कौन ले जाएगा? आप घर मुझे रहने दीजिए, ये सोच के मुझे रहने दीजिए कि जैसे मैं कुत्ता पाले हूँ, घर में रोटी दे देती हूँ, वैसे हमें समझ के आप रहने दीजिए। अगर आप भी भोजन करोगे तो एक टुकड़ा उसमें सब मुझे भी दे देना। नहीं समझा भाई, मत जाने। अगर तू हमारी हवेली से यहाँ से नहीं जाएगी तो आज यहाँ से तेरी लाश आएगी, मारते मारते मार डालूंगा। देखता हुआ कि तेरे मैके से बचाने वाले कौन आते हैं। साली ये छोटे मालिक जी रुक जाइए, भाभी पे काहे हंजर चला के, भाभी की गलती भैया अरे बता दीजिए, भाभी पे हंजर भैया चलाओ। क्या बात है छोटे मालिक, भाभी किस तरीके क्यों मार रहे हो? एरा तुझे मालूम होना चाहिए कि तू हमारी हवेली के मामूली सा नौकर है। जानता हूँ मालिक, और नौकर को हमेशा अपने हाथ में रहना चाहिए। जानता हूँ मालिक। मैं तेरा मालिक हूँ। हाँ, ये तेरी मालकन है। मालकन। मालिक और मालकन के बीच में नौकर को नहीं आना चाहिए था। जानना चाहता हूँ मालिक, रात दिन भाभी माँ को क्यों पीटते रहते हो? और सही जानना चाहता है कि मैं तेरी भाभी को क्यों मार रहा हूँ। हाँ मालिक, तो उसे मालूम है कि दोनों आंखों की अंधी है। जानता हूँ अंधी। ये मुझे पसंद नहीं है, इसे अपनी हवेली से मार करके भगाऊंगा और एक अच्छी लड़की देखकर अपनी दूसरी शादी करूंगा। अरे पगला, तेरे लिए दूसरी मालकन लाऊंगा। मालिक गुस्ताखी माफ हो। भाभी गाने बंद हो गया द्वार। जब भाभी माँ घर में आई थी, भाभी की आंख में रोशनी थी, अचानक रोशनी कैसे गायब हो गई किसी को नहीं मालूम। लाचार बेबस भाभी माँ कहाँ जाएगी मालिक? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ। युवराज, मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर संधरी के लिए तेरे दिल में इतनी हमदर्दी क्यों है? क्योंकि भाभी कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा और इस संधरी का कहीं कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? मालिक झूठ इल्जाम मत लगाओ मालिक, मैं आपके आगे पाँव पड़ता हूँ। ओह, मैं सुधाई साहब बता रहा हूँ, लेकिन मैंने माना कि मैं गलत कर रहा हूँ। अरे तेरे कहने का मतलब यह है कि मैं इसे ना मारो ना भगाओ। मैं इसे नहीं मारूंगा, नहीं भगाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुमको हमारी एक बात मानना होगा। अगर तू हमारी बात मान लेगा तो मैं तुझे रातों रात माला माल कर दूंगा। कैसे मालिक? सुनिए मेरी बात। बोलो। मेरी बात युवराज मानना पड़ेगा। मेरी बात युवराज अरे मानना पड़ेगा, और संध्या के संग तुझको सोना पड़ेगा। हवेली का चीरा जलाना पड़ेगा। अगर तो मेरी बात मान लेगा, संध्या के साथ में मियां बीवी का रिश्ता बनाएगा। अगर संध्या के कोख से ये भी औलाद हो जाएगा, ये पूरे राजगढ़ वाले जानेंगे वो हमारा औलाद है। ये काम करने के लिए मैं तुझे रातों रात माला माल कर दूंगा। मेरी बात सुनो मालिक, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं ऐसा नगमा ये माल
नहीं मानेगा? नहीं मालिक। हमारी बात को न मानने वाले व्यक्ति को हमेशा सजा मौत मिली है। जानता हूँ मालिक। ए युवराज, मेरी बात को सुनो। मैं सुन रहा हूं भाई करेगा तो राजकुमार, रामधान, रस्सी पकड़ो, जगह का हाथ बांधो और अंधेरी का हाथ बांधो, ले जाकर दोनों को हमारी काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। जब 10 दिन खाना पानी नहीं पाएंगे तो एक दूसरे से प्यार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मेरे यज्ञ का पालन किया जाए। मालिक, मैं भूखा प्यासा मरना पसंद करूंगा, लेकिन भाभी के साथ मैं कभी गलत नहीं करूंगा। या मेरे मालिक कन्हैया, कांधा कहाँ है? तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? तुम्हारे लोग सताए जा रहे हैं कांधा। आज हम काल कोठरी में डाल दिए जाएंगे। भाभी माँ, मेरी गलती को माफ करना। मुन्ना, क्या करोगे आप भी मजबूर हो, मगर उनके पालन आप जरूर करो। मेरे कांधा कहाँ सो रहा है? मेरे कहाँ सो रहा है? और तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? वो मेरे कांधा कहाँ सो रहा है? वो मेरे कांधा कहाँ सो रहा है? और तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? गली वाले कन्हैया, आओ मेरी मदद करो, मेरी भाभी। दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पर रो रही तेरी गैया। दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पर रो रही तेरी गैया। बाबूजी, क्या बताऊं आप लोग से कि आज वो दिन आ गया है कि किसी दिन रहते थे कि गौ माता के हर एक घर पे दरवाजे पर सुबह उठते थे तो बड़े बड़े चारा और चूड़ी चोकर उन्हें पहले उठते तो सीधा लगाते थे। मगर आज वो दिन आ गया है कि हर एक व्यक्ति गौ माता को छोड़ दिए हर गांव में जो देखो वही मार मार के भगाते रहते। सताई जा रही है। दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पर रो रही मेरी गैया। कन्हैया, मेरी मदद करो। उतारे से मैं क्यों सो रहा है? से क्यों सो रहा है? और तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? आइए मेरे साथी, आप लोग बैठे रहिएगा। 5 मिनट के बाद फिर हाजिर होगा। इस वक्त मैं जा रहा हूं अपनी भौजाई के पास। अपनी भौजाई को बताऊंगा कि हमारे संध्या और आज के काल कोठरी ने बात करवा दिया, हाँ तो हमारी भौजाई खुश हो जाएगी। अगर इस दुनिया में हमारी भौजाई खुश है तो समझ लीजिए कि हमारे लिए पूरी दुनिया खुश है।